बेसिक इंग्लिश कन्वर्सेशन सीरीज के दूसरे पार्ट में आज हम सीखने वाले हैं कुछ सेंटेंस समय से रिलेटेड, यानी इंग्लिश में हम टाइम किस तरीके से पूछते हैं और उसका आंसर कैसे देते हैं। तो आज का जो कन्वर्सेशन है वो है रिलेटेड टू टाइम, समय से संबंधित बातचीत। तो आइए देखते हैं इसका पहला एग्जाम्पल। दिस इज अ क्लॉक। ये एक घड़ी है। अब क्लॉक, ये एक घड़ी के लिए एक वर्ड है। इंग्लिश में घड़ी के लिए और भी वर्ड है जिसे कहते हैं वॉच, रिस्ट वॉच या वॉच। तो क्लॉक जो घड़ी होती है वो दीवार पर लटकने वाली घड़ी, जिसे हम दीवार पर लगाते हैं, बड़े साइज की घड़ी, वो होती है क्लॉक। इसलिए मैंने यहां लिखा हूं ये एक दीवार की घड़ी है। दिस इज अ क्लॉक। तो दिस मीन्स ये, इज मीन्स है, अ मीन्स हियर एक, एंड क्लॉक मीन्स दीवार की घड़ी और घड़ी। नेक्स्ट इज दिस इज इट्स फेस और डायल। ये इसका चेहरा या डायल है। अब जैसे ह्यूमन का फेस होता है वैसा घड़ी का भी फेस होता है, जिसे हम डायल, उसका जो तो डायल कहते हैं। दिस मीन्स ये, इज मीन्स है, इट्स मीन्स इसका। बेजान चीज के लिए जब भी हम इसका या उसका बोलेंगे तब हम वहां पर इट लेते हैं। तो यहां घड़ी की बात हो रही है, वो नॉन लिविंग में आती है, इसलिए इट्स। फेस और डायल, चेहरा या डायल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दीज आर इट्स हैंड्स। ये इसके हाथ है। अब हाथ मतलब घड़ी के इंसान जैसे हाथ पैर मुंह ऐसे नहीं होता है। उसकी हम सुइयां कहते हैं। जो बड़ी सुई है, छोटी सुई है, तो उसी को इंग्लिश में कहते हैं हैंड्स। उसको निडल नहीं कहेंगे। जो हम सुई के लिए इंग्लिश में वर्ड होता है निडल, तो वो यहाँ पर निडल नहीं कहेंगे बल्कि उसे हैंड्स कहते हैं। अगर हम घड़ी की सुइयों की बात कर रहे हैं, वो सीविंग वाली, सीने वाली सुई के लिए निडल होता है, लेकिन घड़ी की जो कांटा है, जो सुई है, उसे हम हैंड्स कहते हैं। दीज आर इट्स हैंड्स। ये इसके हाथ है। तो दीज मीन्स ये, क्योंकि एक से ज्यादा की बात हो रही है इसलिए दीज। आर मीन्स है, इट्स मीन्स इसके, एंड हैंड्स मीन्स हाथ या सुइयां। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज the long hand is pointing to 12 and the short hand is pointing to 7। यानी बड़ी सुई या बड़ा हाथ घड़ी का जो है वो किधर पॉइंट कर रहा है? 12 पर, और छोटे वाला 7 पर। यानी कितने बजे है? 7 बजे। बड़ी सुई 12 पर है और छोटी सुई 7 पर। द लॉन्ग हैंड मीन्स बड़ी सुई, इज पॉइंटिंग टू 12 मीन्स 12 पर है, एंड द शॉर्ट हैंड यानी छोटी सुई इज पॉइंटिंग टू 7 यानी वो 7 पर है। ये हमें पता है, छोटी सुई जहां पर भी होती है वो घड़ी का टाइम होता है, और उस 12 पर जाने के बाद ही वो 1 घंटा पूरा होता है उसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट टाइम इज इट। जब भी हम किसी से समय के बारे में पूछेंगे इंग्लिश में, तो हम कैसे पूछेंगे? व्हाट टाइम इज इट। या और भी इसका तरीका है, जैसे व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। जनरली पीपल इन योर वॉच बोलते हैं, दैट इज नॉट करेक्ट। व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, ऐसे भी पूछ सकते हैं। क्या वक्त हुआ है? व्हाट टाइम इज इट का मतलब अभी समय क्या हुआ है। जनरली लोग बोलते कितने बजे हैं। ओके, व्हाट मीन्स क्या, टाइम मीन्स वक्त, इज इट मीन्स हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, मिस इसका आंसर दे रहा है दूसरा, इट इज 7 o'clock। 7 बजे हैं। यानी हमने जैसा देखा, बड़ा कांटा 12 पर और छोटा 7 पर, तो कितने बजे थे? 7 बजे। तो यहां पर इट इज मीन्स बजे हैं या बज चुके हैं, 7 o'clock मीन्स 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, अहमद इज जस्ट गोइंग टू स्कूल। अहमद अभी स्कूल जा ही रहा है, मीन्स स्टिल ऑन द वे। अभी भी जा ही रहा है मतलब गया नहीं है। अहमद मीन्स अहमद, इज मीन्स है, जस्ट गोइंग मीन्स जा ही रहा है। जब कोई काम आपका अभी हो ही रहा है, अभी हुआ नहीं है, तब हम क्या कहेंगे उसे? इज जस्ट ईटिंग मीन्स अभी वो खा ही रहा है। इज जस्ट वॉकिंग, अभी वो टहल ही रहा है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज टू स्कूल मीन्स कहां जा रहा है वो? स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इज इट क्वार्टर टू 8। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। क्वार्टर मतलब घड़ी के, अगर 1 घंटे को हम डिवाइड करते हैं 4 हिस्सों में, तो 1 घंटा होता है 60 मिनट्स का। तो उसको 2 में अगर करें तो वो 30 30 मिनट्स में डिवाइड होता है, जिसे हम हाफ कहते हैं।
और उसको फिर से दो दो में किए तो क्वार्टर में होता है, जैसे कि 15 मिनट 15 मिनट 15, तो 415 इंटू 60, 415 को जब हम मिलाते हैं तो एक घंटे में पूरे 60 मिनट्स होते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम पूछेंगे इज इट क्वार्टर टू 8, टू का मतलब होता है कम बजने में, जैसे बोलते हैं हम क्या पौने 8 हो रहे हैं, या यानी कि 8 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो टू कम अगर है किसी भी वक्त में तो हम उसे कहते हैं टू। क्या पौने 8 बजे है? इज इट मीन्स क्या, क्वार्टर टू 8 पौने 8 बजे है। अगर आपको पूछना है क्या पौने 9 बजे है तो आप क्या कहोगे, इज इट क्वार्टर टू 9? पौने 10 बजे मीन्स इज इट क्वार्टर टू 10? तो लाइक दिस यू कैन आस्क। लेकिन अगर आपको बोलना है कि 8:15 है या 9:15, यानी कि क्वार्टर पास हो गया, तो उसे हम क्वार्टर पास कहते हैं। घड़ी के जो समय गुजर जाता है, यानी 10 मिनट गुजर गए, 9:10 हो रहे हैं, तो उसे कैसे कहेंगे, इट इज 10 past 9। 9:20 हो रहे, इट्स 20 past 9। तो जब हो जाता है बजकर हो गए तो मीन्स उसे पास कहते हैं। और अगर उसमें बाकी है, जैसे अभी 10 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो इट इज 10 to 10। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नो, इट्स क्वार्टर पास्ट 8, यानी 8:15 बजे। क्वार्टर पास्ट 8 यानी 8:15 हो चुके हैं, नहीं अभी 8:15 है। नो मीन्स नहीं, इट्स मीन्स इट इज का शॉर्ट फॉर्म है, इट्स अभी बजे है। क्वार्टर पास्ट 8 यानी 8:15 एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अहमद इज लेट। अहमद को देर हो गई, यानी वो स्कूल जाने में उसे देर हो चुकी है, ही इज लेट। लेट के दो मीनिंग होते हैं इंग्लिश में, मैं बतला देना चाहता हूँ यहाँ पर। एक लेट के मीनिंग होता है जिसका देहांत हो गया हो या जो एक्सपायर हो गया हो, उसे भी लेट कहते हैं। लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे मैं हर बार बता रहा हूँ हर वीडियो में, इंग्लिश लैंग्वेज को अगर आपको मास्टर बनना है तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट उसके मीनिंग लेना अगर आपको आ गया, तो लैंग्वेज विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सो अहमद इज लेट, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट उसको देर हो गई, क्योंकि हमने शुरू से क्या बात की, अहमद स्कूल जा रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अहमद इज लेट का मतलब होगा अहमद को देर हो गई। अहमद इज लेट मतलब ये नहीं कि अहमद इज एक्सपायर्ड, दैट इज नॉट द मीनिंग हियर। अहमद को, अहमद मीन्स हियर अहमद को, इज मीन्स है, लेट मीन्स देर हो गई। With this, we came to the end of this small video. I hope you liked it. And there is a humble request, especially for those who are watching the video, but the request is please subscribe the channel. आप वीडियो देख रहे हो, अभी भी मैं एनालिसिस पेज पे जाता हूं तो मुझे सरप्राइज होता है, मोर देन 90% पीपल आर वॉचिंग, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया है। प्लीज सब्सक्राइब इट, इससे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ये सब आपके इम्प्रूवमेंट के लिए मैं करता हूं, और मुझे उम्मीद है आप जरूर सब्सक्राइब करोगे। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इफ यू लाइक इट। और आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ये भी आप मुझे इसमें बतला सकते हो। तो विद दिस वी केम टू द एंड ऑफ दिस लेसन हियर। सी यू soon in the next video with another next topic. Till then, take care, bye bye, and God bless you all.